दूसरों को सोता हुआ देखकर जो आंखें जाग कर पड़ती हैं वही एक दिन इतिहास रचती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने YouTube चैनल किशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरण प्रकाशन 9500 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस करा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में 130 क्वेश्चन कर लिए हैं टाइप फर्स्ट के, और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसे पढ़िए। तो देखिए पहले कह रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है तथा लाभ 20% है। अब हमने आपको बताया है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5, यानी 5 अगर उसका क्रय मूल्य है, 5 अगर उसका क्रय मूल्य है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है 1 लाभ पर, यानी 1 जो है वो उसका प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो, क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है एसपी, यानी कि 5 और 1 6। तो ये आ गया उसका रेशियो में, क्रय मूल्य 5 है और एसपी है 6। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 150 से अधिक है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है वो अधिक है ना, 1 यूनिट ही तो अधिक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 150 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 6 यूनिट की निकालनी है ना, तो 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, 15 छक्के 90, यानी ये आ गया आपका 900 रुपये। यही उसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 1/11 है, यानी विक्रय मूल्य का 1/11 है, यानी नीचे वाला जो नंबर है वो विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य का 1/11 है। तो विक्रय मूल्य अगर 11 है और उसका 1/11 भाग निकालेंगे तो एक ही तो आएगा। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट, है ना, ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपका 1 आ गया। अब देखिए एसपी जो है, एसपी वो 11 है और इसमें ही ऐड है उसका प्रॉफिट, है ना। तो सीपी क्या होगा आपका 10 होगा, क्योंकि प्रॉफिट 1 हमें पता चल गया और है कितने की वस्तु 11 की बेच रहा है वो, तो 10 की तो होगी, यानी 11 में से 1 गया प्रॉफिट तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 10 आ गया आपका क्रय मूल्य, तो 10 क्रय मूल्य आ गया। अब इसका लाभ पूछा है, तो लाभ पूछा है उसने क्रय मूल्य पर, यानी 10 पर 1 का लाभ कितना ज़्यादा है 1 की तो है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 0 से 0, यानी 10% आ गया आपका उत्तर, है ना। ये आपके ऑप्शन में भी दिया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये है 131, यानी 131 क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन है 132, ठीक है। ये आप भूल ना जाना कि कौन सा है। तो यहाँ से हम इसे लाइन से डिवाइड करते रहें, ठीक है, यानी ये ऊपर वाला अलग क्वेश्चन है और नीचे वाला अलग क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 133 कह रहा है, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है को 1500 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है पंखे का क्रय मूल्य 1200 रुपये है ना। पंखे का क्रय मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है आपका 1500 रुपये है ना। तो उसे लाभ कितने का हुआ, उसे यहाँ से देखेंगे अंतर उसका कितना आ गया, उसका डिफरेंस आ गया 300 रुपये, है ना। अब लाभ पूछा है उसे, लाभ किस पर निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ निकालते हैं,
तो क्रय मूल्य पर लाभ निकाला तो नीचे क्या आएगा 1200, है ना। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 300 से ये 1200 कितने बार कट गया, तो 4 बार कट गया। 4 से 100 कितने बार कटेगा, 4 से 100 कट गया 25, यानी 25 चौके 100। ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, एक वस्तु पर क्रय मूल्य 230% लाभ होता है। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 230% लाभ होता है, यानी मान लीजिए, देखिए कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो हमने 100 मान लिया। देखिए इधर से नहीं आया है, तो देखिए कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक, अपने आप में 100% होती है। अब क्या कह रहा है, वो 230% लाभ पर बेची जाती है। यानी कि जो विक्रय मूल्य है, यानी 100 का अगर 230% लिखा लेंगे, देखिए 100 का 230% यहाँ नहीं आया, तो यहाँ देखते हैं, यानी 100 का 230% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 230 ही तो रहेगा। देखिए 230 ही तो रहेगा, ठीक। अब 230, 100 में अगर 230 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो गया 330। अब ये कितना इससे ज़्यादा है, ये है 180, यानी 330 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है 180 तो है। अब क्या कह रहा है, वो सवाल में कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ये यहाँ तो 280 है ना। अब 50% इसमें वृद्धि कर जाए, 100 का अगर 50% निकालेंगे तो 50 आएगा, तो ये क्रय मूल्य 150 हो गया। और विक्रय मूल्य स्थिर रखने की कह रहा है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो सेम रहता है। तो अब क्या होता है, अब उसे लाभ कितना होता है, अब होता है उसे 180 रुपये का लाभ होता है। तो अब यही पूछा है सवाल में कि 180 जो है उसका प्रतिशत कितना है, लाभ का प्रतिशत, यानी 180 और नया लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा नया, है ना। इसी पर तो लाभ का परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से अगर काटेंगे हम तो 50 से इसे काटेंगे, 50 3 150 और 50 दूनी 100 और 3 6 18 60 आ गया, और 60 दूनी 120 रुपये आपका उत्तर आ गया। अब ये कैसे आया, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 का 230% लाभ होता है, यानी 100 का 230 हमने निकाला तो कितना आ गया 230 ही आया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 में 230 ऐड कर दिया तो 330 आ गया, यानी विक्रय मूल्य 330 आ गया, विक्रय मूल्य 330 आ गया। अब कह रहा है आगे कि अगर क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए, अब 100 का 50% कितना होता है 150, अब 150 और फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य को सेम रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तो 330 ही है विक्रय मूल्य, तो ठीक 330 ही रखता है, तो कितना ज़्यादा है इससे 180। अब इसी का लाभ प्रतिशत पूछा है, नया लाभ प्रतिशत पूछा है, तो नया लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे, नए क्रय मूल्य पर, है ना। तो 180 अपॉन 150 इंटू 100, परसेंटेज बदलने के लिए 100 और इसे काट के आ गया आपका 120 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, यानी प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपये खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वस्तुएं खरीद कर लाता है ना, 4000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से। तो पहली वस्तु उसने 4000 रुपये में खरीदी, यानी पहली वस्तु जो थी उसने वो 4000 रुपये की खरीदी, ठीक है। अब 4000 की खरीदी और उसे उस पर 12.5% का घाटा हुआ। अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है, ये आप याद कर लीजिए।
तो 1/8, ठीक है, ये उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक। 8 से काटेंगे तो 500, यानी 4,000 रुपये की वस्तु पर उसे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ उसे, यानी 20% की हानि होती है, यानी दूसरी भी वस्तु 4,000 रुपये की लाया और उस पर उसे 20% की हानि, यानी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। और फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं जैसे कि 20%, अब परसेंट है, अब 20 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 20 से इसे काटा, कितना आया, 20×5 100, 1/5, ये आ गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे ही फ्रैक्शन वैल्यू ये हमने यहाँ पे निकाला है, ऐसे ही यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो 4,000 का 20% के घाटे पर, यानी 5×8 40, यानी कितना आ गया, 800। अब पूछ रहा है कि ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए 500 रुपये का तो ये प्रॉफिट था और ये उसे लॉस है। और देखिए सामान कितने का खरीद कर लाया, दो वस्तु खरीद कर लाया, कितने की लाया, 8,000 रुपये की, है ना। 8,000 पर उसे कितने का घाटा हुआ, यानी 800 का यहाँ घाटा और यहाँ पे लाभ, तो इनका अंतर जो आया वो आया 300 रुपये का घाटा हुआ। कितने पर हुआ, ये उसका क्रय मूल्य था 8,000। तो घाटा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हैं। तो ये 300 इंटू परसेंटेज बदलने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 से हम इसे काटेंगे, यानी 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल, 8 से 30 को काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, और बचा कितना 6, 8 सत्ते 56, 8 ती 24, यानी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4, पॉइंट लगाएं तो जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8 पंजे 40। ये कितना आ गया उसका, लॉस प्रतिशत आ गया उसका, ठीक है। यही इसका उत्तर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है, एक वस्तु को 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 30% का लाभ कमाता है। यानी एक वस्तु हमने मान ली, देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 10 की चीज़, यानी क्रय मूल्य मान लिया हमने 10, तो 30% के लाभ पर बेचता है, यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से 3/10, है ना। तो 10 क्रय मूल्य, अगर नीचे वाला नंबर जो हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाता है, तो क्रय मूल्य अगर 10 है और 3 का लाभ है, तो बेची कितने की होगी, उसने बेची होगी 13 रुपये की, है ना, 13 रुपये की बेची होगी। तो अब क्या कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया। अब 40% का लाभ, अब 10 का 40% निकालेंगे तो देखिए 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा ना, 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, और 40% यानी 4, अगर 10% 10 का 10% 1 है तो 40% कितना हो गया, 4। तो अब ये कह रहा है कि 14 रुपये की बेची जा रही है वस्तु, है ना, 40%। अब क्या कह रहा है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो बढ़ा हुआ ही तो पूछ रहा है, कितने परसेंट से बढ़ाना होगा, तो 1 बढ़ा रहा है, तो कितने पे बढ़ा रहा है, 13 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100। तो देखिए 13 सत्ते 91, बचा कितना 9, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते, तो ये हमने यहाँ से काटा, ये 100 13 से, 13 सत्ते 91, बचा कितना यहाँ 9 बचा। अब कितने बार जाएगा, 9 बचा, पॉइंट लगा लो और जीरो बढ़ा लो, यानी 90 हो गया। तो 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78, अब 90 था ना, अब 78 कितना ज़्यादा है 90, यानी 12, तो पॉइंट लगाए तो जीरो हमने बढ़ा लिया, 12 120 हो गया, 13 निम्मा 117, तो ये कितना आ गया 7.69% से बढ़ाना होगा उसे मूल्य अपना,
ठीक है, विक्रय मूल्य 7.69% से बढ़ाना होगा। तो ये था उसका उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और समझिए इसे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है, यानी 30% की फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू आ गई 3/10, यानी 10 की चीज़ 13 में बेची। अब क्या कह रहा है, उसे उस वस्तु को 40% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसने अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया होगा। अब 10 की चीज़ 40% बढ़ा रहा है ना लाभ, तो 10 का 40% निकालेंगे तो 4 आएगा, तो यानी 14 में बेची होगी। अब क्या कह रहा है वो, उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। देखिए तो बढ़ा हुआ मूल्य पहले 13 था, अब 1 ही तो बढ़ाया, यूनिट में देखा जाए पहले 13 की बेच रहा था तो 30% लाभ हो रहा था, अब 40% का लाभ कमा रहा है, तो कितना बढ़ा पहले वाले से, यानी 1 ही तो बढ़ा, कितने पे बढ़ा 13 पे, तो ये परसेंटेज बदलने के लिए 100 और ये 7.69% आ जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 137, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन परसेंटेज में क्या होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए पढ़िए इसे। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, मान लिया हमने, देखिए क्रय मूल्य जो है मान लिया 100 है। अब लाभ जो कह रहा है वो लाभ कह रहा है 150% है। अब 100 अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है यानी CP है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य कह रहा है 150 रुपये, 150% लाभ है, यानी 100 का 150% लिखा रहे हैं तो 150 आएगा, और 100 और 150 कितना हो गया 250, 250 का क्या आया उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, और लागत मूल्य को 25% बढ़ा दीजिए, तो 100 का 25% कितना हो गया 25, तो 100 और 25 कितना हो गया 125, और ये तो सेम ही रहता है यानी 250, और ये कितना ज़्यादा है उसका, पूछ क्या कह रहा है नया मार्जिन लाभ बताइए परसेंटेज में। तो देखिए क्रय मूल्य तो नया ये हो गया है ना, क्रय मूल्य आपका ये हो गया नया, और नया SP तो सेम है ही है, तो कितना ज़्यादा है 125। अब 125 पर ही लाभ निकालना है क्योंकि नया पूछा है ना लाभ प्रतिशत, तो 125 पर 125 का लाभ प्रतिशत बताइए, यानी 125 पर ही तो लगा लेंगे क्योंकि क्रय मूल्य बदला है ना, नया लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, पुराना पूछता तो यहाँ से निकालते। तो 125 से 125 कैंसिल, ये आपका आ गया 100 रुपये, क्या आ गया है आपका 100 रुपये, ये आ गया लाभ प्रतिशत आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये था 137, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 138 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 138 जो है वो सेम है बिल्कुल किसके 134 के, और ये क्वेश्चन हमने करा दिया है 134 बिल्कुल डिट्टो कॉपी, वो 134 क्वेश्चन है 138, ठीक है। ये इसमें भी कह रहा है कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये हमने आपका अभी निकाल के आपको दिखाया ही था, तो ये हो चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 139, ठीक है, 139 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है एक व्यक्ति 21 रुपये में एक किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत प्राप्त होता है जो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, किताब का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन में दिया है कि जो विक्रय मूल्य है वो 21 रुपये है। आप जब भी ऐसे क्वेश्चनों को देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शनों से ही किए जाते हैं और उसी में समय बचता है। अगर आप x और y मान के करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, टाइम की बर्बादी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही पेपर छूट जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो हानि का प्रतिशत है, देखिए हानि का प्रतिशत
हमने हानि लिख लिया, एल से डिनोट कर लिया, और प्रतिशत यानी हानि का जो प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। अब क्रय मूल्य हमने मान लिया, मान लो x है, ठीक है, और ये संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो x यहाँ है तो x यहाँ भी होगी, लेकिन परसेंट प्रतिशत में है ना, हानि का जो प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए अब विक्रय मूल्य जो है वो 21 दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 30 ले लिया हमने, मान लिया क्रय मूल्य तो पूछा है, मान लिया हमने क्रय मूल्य 30 है। अब 30 का संख्यात्मक रूप से मान लिया, अब हमने यहाँ 30 रख लिया, x की जगह पे 30 रख लिया। अब 30 का 30% निकालना है ना, 30 का 30% निकालना है। देखिए तो 30 का 30% हम निकालेंगे, 30 का 30% यानी 100, 2 जीरो से एक इसका, एक 3 तरक 9, ये 9 आ गया, यानी ये आ गया 9, लॉस जो है वो आ गया 9। अब बेच रहा है 21 में, यानी क्रय मूल्य, हानि कब होती है, हानि जब होती है जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, है ना, क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है, 30 माना हमने। अब 9 का लॉस हो रहा है उसे, यानी हमने निकाल के दिखाया आपको, 9 का लॉस हो रहा है। अब 30 में से 9 गया तो बचा कितना, 21 ही तो बचा। तो ये हमने देखा कि ये कंडीशन जो है वो सेट हो गई, है ना। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट, अब 70 दिया है, चेक तो सभी करने पड़ेंगे, क्या पता दोनों ही सही हो। तो देखिए अब हम क्रय मूल्य मानते हैं, अब हम क्रय मूल्य लेते हैं 70 को, ठीक। अब 70 को हमने क्रय मूल्य माना, तो जो क्रय मूल्य 70 मान लिया। अब जो हानि का जो प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से इसी के बराबर है, यानी 70% का 70% निकालेंगे। तो 70 का 70% देखिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, नहीं आप ये कहोगे कि पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। 7 7 49, ये हानि जो आ गई आपकी कितनी आ गई, 49 आ गई, 49। और क्रय मूल्य कितना है, 70। तो क्रय लॉस कैसे निकलता है, CP माइनस SP बराबर लॉस। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना, 70, 70 माइनस के 49 बराबर 21। तो ये लॉस है, ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आपका निकल के आ गया विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक हो गई हमारी, ये लॉस करना है यहाँ, और यहाँ SP विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आ गया आपका SP आ गया, ठीक, 21। तो यहाँ से हमने देखा कि कंडीशन दोनों ही सेट हो गई, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके 30 और 70 ये दोनों हैं, और ऑप्शन में आपका तीसरा सही है, यानी 30 तथा 70 दोनों, ठीक। अब एक बार आपको और समझा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक किसी ने सही से समझा ही नहीं, समझाया नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का एक व्यक्ति 21 रुपये में एक किताब बेचता है, यानी 21 रुपये में एक किताब बेच दी उसने, ठीक है। अब कह रहा है बेचता है, और तथा हानि का जो प्रतिशत है, देखिए हानि का जो प्रतिशत है, हानि हमने लॉस से मान लिया, लॉस प्रतिशत, हानि का जो प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से, यानी संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, यानी CP जो है वो लॉस प्रतिशत जो बराबर है आपस में, संख्या जो क्रय मूल्य की होगी वो यहाँ प्रतिशत की होगी, किसकी, लॉस की। तो x मान लिया हमने CP, यानी वैसे ही डिनोट करने के लिए माना है ना, मानी हुई चीज बाद में हटा दी जाती है। तो लॉस x% होगा संख्यात्मक रूप से। अब हमने ऑप्शन से और लेके किया, तो हमने क्रय मूल्य माना 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाया। अब 30 का 30% निकालेंगे, अगर हम 30 का 30% क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो हानि के प्रतिशत
जो है हानि का जो प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये 30 जो है वो प्रतिशत में 30 ही होगा, यानी 30 का 30% निकालेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि 30 का 30% निकाला, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, इसके 3 तरफ 9, यानी 9 आ गई। हानि जो है वो 9 आ गई आपकी। तो अब क्रय मूल्य, हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य जो है वो कम में बेचा जाए, यानी क्रय मूल्य से कोई वस्तु कम में बेची जाए तब हानि होती है। यानी कि देखिए 21 में अगर तो ये जो था वो क्रय मूल्य जो होता है, जब हमें घाटा कब होता है? जब क्रय मूल्य से कम में कोई वस्तु बेची जाती है। यानी 30 हमने मान लिया है तो 21 में बेची। अब 30 जो है, अब लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हमने निकाल लिया 9। अब 21 में से 30 में से 9 गया तो 21 आ गया। कंडीशन सेट हो गई, है ना। अब देखिए दूसरा ऑप्शन लिया हमने, 70 लिया, तो 70 का संख्यात्मक रूप से जो हानि है वो बराबर है, यानी 70 का 70%, है ना। कितना आया? 49 आया। अब क्रय हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य से कम में, अगर क्रय मूल्य में से हम हानि को घटा दें, हानि हमने ये लिखा ली, क्रय मूल्य में से अगर हानि को घटा दें तो विक्रय मूल्य निकल आता है। 70 में से 49 गया तो 21 आ गया, तो ये भी कंडीशन सेट हो गई आपकी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ठीक है, 30 और 70 दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, यानी दूध का जो मूल्य है वो पहले कितना था तुम्हारा, यानी 140 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दूध का मूल्य पहले था 60 रुपये। देखिए पहले, यानी ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस यानी ओपी लिख दिया हमने, और ओरिजिनल प्राइस वो है 60 रुपये पहले। फिर बाद में जो हो जाता है, जो न्यू प्राइस जो हो जाती है उसकी, वो हो जाती है 70 रुपये, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। अब खर्चा समान रखने के लिए 60 पे ही आना पड़ेगा, यानी जो 70 का जो दूध हुआ है, 70 रुपये किलो हुआ है, उसे 60 पे ही करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 10, यानी 70 हो गया है, 70 से 10 कम करना है। और प्रतिशत में पूछा है तो कितने प्रतिशत कम करना होगा, यानी 70 पे 10, परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब ये कितना हो गया, 100 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा? 7 से 14 बार कट गया, 7 से 14 यानी 98, बचा कितना? 2, है ना, 2 बचा, तो 7 दूनी 14। अब कितना बचा? अब बचा आपका 6, तो 7 अट्ठे 56, तो ये आपका आ गया 14.28 प्रतिशत कम करना पड़ेगा उसे अपना खर्चा, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस उसकी 60 रुपये थी और नई प्राइस जो है वो 70 रुपये किलो दूध हो गया। तो अब क्या कह रहा है वो, कि उसे कितने प्रतिशत खर्चा कम करना चाहिए जिससे कि जो पहले वाला ही खर्चा रहे उसका। तो ये 10 कम करना पड़ा, यानी किस पे कम करेंगे? 70 पे ही तो कम करना पड़ा, तो यानी 14.28% खर्चा कम करना पड़ेगा उसे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और समझ लीजिए इसे। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, उससे बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। अब खर्चा समान रखने के लिए 60 पे ही आना पड़ेगा, तो कितने रुपए कम करने पड़ेंगे? 10 ही तो कम करने पड़ेंगे। किस पे कम करने पड़ेंगे? 70 पे, क्योंकि 70 हो गया है ना। 70 का 70 पे 10 कम करने पड़ेंगे, प्रतिशत में पूछा है, वही खर्चा रखने के लिए पहले वाला, तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 कर दिया, तो ये आ गया आपका 14.28 प्रतिशत उसे खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तब उसका खर्चा पिछला वाला रहेगा,
ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें है दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। हमने मान लिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 100, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लिया हमने, और विक्रय मूल्य यानी 50% के लाभ पर 100 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 50, यानी 150 की उसने वस्तु बेची होगी। ठीक, 100 का 50% देखिए, 100 का 50% मैं निकाल के दिखा देता हूँ, और 50, ठीक है, ये क्या है? उसे प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। प्रॉफिट क्रय मूल्य पर होता है, तो 150 हो गया। अब क्या कह रहा है? क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि ये 200 हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को, और क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाए, यानी ये कर दिया जाए 75, ठीक है, 150 का आधा कितना? 75 ही तो हुआ। अब कह रहा है उसे, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसे एक तो ये चीज़ चेक कीजिए कि 200 की चीज़ खरीदी उसने और 75 में बेची, तो उसे हानि ही होनी है, यानी लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी किस पे निकलता है? लाभ और हानि हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 200। अब 200 पे कितना? यानी 125 का ही तो घाटा हुआ उसे। ये कितना कम है? 125। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 2 जीरो से इसके 2 जीरो, और इससे 2 से इसे काटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा इसका? 2 छिंगे 12 और 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी लॉस प्रतिशत जो है वो आ गया 62.5%। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है, एक कलम को 105 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और उसी के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, 105 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो 30% की हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी। देखिए कैसे निकालते फ्रैक्शन वैल्यू, यानी परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 3/10। और नीचे वाला नंबर जो होता है हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाता है, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर हानि या घाटा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहा उसने कहा 30% का उसे हानि होता है, यानी ये लॉस है, ठीक है। तो 10, यानी क्रय मूल्य अगर उसका 10 है तो विक्रय मूल्य उसका 3 का घाटा हुआ उसे, यानी 7 हुआ। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 105 रुपये में बेचने पर, यानी 105 रुपये की बेचता है, तो ये 105 कितने गुने ज़्यादा है, यानी 7 एकन 7 और 7 पंजे 35, यानी 15 गुना ज़्यादा है, ठीक। अब 15 गुना ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है उसने कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो 30% दी, 30% फ्रैक्शन वैल्यू ये निकाली हमने, तो 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। और लाभ कमाने की कह रहा है, तो 10 की चीज़ और 3 के लाभ पर, यानी 3 के लाभ पर 13 की पूछा है ना। तो 13 गुणे 15, 13 को हम 15 गुना कर देंगे, यानी SP अब कह रहा है कि SP 13 करना है ना। तो 13 गुणा 15 यानी कितना आ गया, 15 × 45 की 5 हासिल 4, 15 एकन 15, 15 और 4 19, यानी ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है, 30% के लाभ पर। अब ये कैसे आया, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% का उसे घाटा हुआ, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कलम को 105 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी 105 की बेचता है तो 30% का घाटा होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी 3/10, और नीचे वाला नंबर जो होता है वो क्रय मूल्य को दर्शाता है। तो
10 की चीज 3 के घाटे में यानी 7 की बेची, तो क्रय एसपी कहते हैं हम विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को 7 आ गया है एसपी। अब 7 यूनिट जो है वो 105 के बराबर हैं, यानी अगर देखा जाए 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 का इसमें भाग लग जाएगा, 7 1 7 7 5 35 यानी 15 गुना ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू 15 आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% के लाभ पर जो घाटा है, यानी अब ये लाभ हो रहा है, यानी 10 की चीज 3 के लाभ पर बेची जाएगी यानी 13 में बेची जाएगी, तो 7 की तो ये वैल्यू थी, तो 13 की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 गुणा 15 से कर देंगे तो 195 रुपये उसका उत्तर आ जाएगा। अब उसे 30% का लाभ हो रहा है, ना कि घाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 143 देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर, यानी 64 सेब जो हैं आपके, देखिए 64 सेब, ठीक, 64 सेब को 60 रुपये में बेचने पर, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 143, ये वाला यहाँ से स्टार्ट है। ये 64 एप्पल को, यानी एप्पल 64 एप्पल को 60 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे। ठीक है, 36 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे, तो यहाँ रुपए जो है अब पूछ रहा है वो 36 रुपये में। ठीक है, कितने बेचने होंगे, तो 36 रुपये में पूछा है उसने। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे 36 रुपये को हमेशा सेम करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो रुपये को सेम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से काट देंगे, 10 से ये कितना कटेगा, 10 छिक्के 60 यानी 6 आ गया, और यहाँ कितना बचा, यानी 6.4। ठीक है, अब 36 बनाने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 × 6 कितना आ गया इसका, 6 चौके 24 की 4 और 6 छक्के 36, 36 और 2 38 यानी 38.4। अब ये 36 रुपये में 38.4 से बेचता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे। तो पहले बेचता है तो उसे होता है 25% का लाभ होता है, पहले होता है तो देखिए 25% का लाभ होता है, यानी 125 यानी कोई वस्तु 100 होती है अपने आप में, 25% का लाभ यानी 125 की बेची होगी। ठीक है, तो फिर कह रहा है उसे 40% की हानि होती है, 36 रुपये में अगर कितने से बेचने चाहिए, 36 में बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है, यानी 60। ठीक, अब इसे 5 से काटिए, 5 × 5 और 5 दूने 10, 5 से इसे काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 25। ठीक, अब ये जो है वो 25/12 जो आया है ये प्राइस का रेशियो है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि 60 रुपये में 64 एप्पल बेचे जाते हैं, 36 में कितने बेचे जाएं, घाटा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम वहाँ पे प्राइस को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ 36 रुपये में बेचे जा रहे हैं, यहाँ भी 36 रुपये में बेचे जा रहे हैं, यहाँ लाभ होता है यहाँ घाटा हो रहा है, बस इतना अंतर है। तो रुपयों को हम सेम कर लेते हैं। तो क्वेश्चनों में तो क्या होता है कि जो प्राइस का रेशियो होता है वही उसी का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। तो क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा आपका ये 25, इसका उल्टा हो जाएगा 12 और अपॉन 25। ठीक है, तो 25 रुपये में पहले 12 वस्तुएं बेची जा रही थी, लेकिन 12 नहीं बेची जा रही, ये तो यूनिट है रेशियो में, बेची कितनी जा रही है, ये 38.4 यानी 38.4। अब 12 से इसे काटिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 बचा कितना 2, 12 दूनी 24, यानी कितना गुना ज़्यादा है ये कितने गुना ज़्यादा है, ये गुना ज़्यादा है 3.2। तो हम इसे भी गुने कर देंगे। ठीक है, इसे भी हम 3.2 से गुना कर देंगे, तो 25 दूनी 50 का 0 और 25 3 75, 75 और 5 80। ठीक है,
1 पॉइंट लगा दिया। तो हमें पता चल गया कि 80 वस्तुएं आएंगी, 80 एप्पल, एप्पल की मीनिंग गलत हो गई यहाँ पे, ये APPLE कर लीजिए, 80 एप्पल बेचने पड़ेंगे उसे। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 सेबों को 60 रुपये में बेचा जाता है। 64 सेब हैं, ठीक है, 64 सेब को 60 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक। और फिर कह रहा है उसे 25% का लाभ होता है। फिर बाद में कह रहा है कि 40% की हानि के लिए, वो स्पष्ट कह रहा है कि हानि के लिए, देखिए कितना मूर्ख आदमी है कि हानि की कह रहा है। सेब में जब लाभ हो रहा है तो फिर कह रहा है कि 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए जब उसे 40% की हानि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो 36 की कह रहा है, लास्ट में पूछा है तो उसी के बराबर से रुपयों की संख्या को कर लेंगे, यानी दोनों जगह रुपयों को सेम कर लेंगे। तो हमने यहाँ सेम करने के लिए हमने क्या किया कि 10 से डिवाइड कर दिया 60 को, तो यहाँ आ गया 6, इसे किया तो 6.4 आ गया। लेकिन 36 बनाने के लिए रुपयों को 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 6 की 36, इधर किया 64 में 6.4 में तो 38.4 आ गया। अब पहले उसे क्या हो रहा था कि 25% लाभ हो रहा था, है ना, तो 25% लाभ तो 125 हो गया, 40% यानी 60, ठीक है, 100 में से 40 गया 60, तो ये आ गया प्राइस का रेशियो। परसेंटेज में देखा जाए तो हम इसे प्राइस मान ले रहे हैं, वैसे ही मान लिया है हमने। तो ये हमने 5 से काटा, ये 25 और ये 12 बचा, तो प्राइस का रेशियो आ गया 25/12। लेकिन जब भी रुपयों को सेम कर लेते हम तो प्राइस का रेशियो जो होता है उसी का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है। यानी 25 की वस्तुएं 12 आ रही थी, 25 के सेब 12 आ रहे थे, बाद में हानि जब उसे 40% की होती है तो 12 रुपये के 25 बेचने पड़ेंगे, तब उसे 40% की हानि होगी, ठीक है। लेकिन 12 नहीं बेच रहा था, वो बेच रहा था 38.4 रुपये 4 सेब बेच रहा था, तब उसे 25% का लाभ हो रहा था। तो ये कितने गुना ज़्यादा है, 3.2, ठीक है। तो 25 को भी हम 3.2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 80, यानी 80 सेब बेचने होंगे उसे 36 रुपये में, तब उसे 40% का घाटा होगा। और ये आपके ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन नंबर पहला ही है इसका सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 43 का जो आधा क्वेश्चन ये है, यहाँ से लेके ये, और इसके बाद जो है वो ये है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसी का ये है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, 144 क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है तथा लाभ 15% है। देखिए क्रय मूल्य हमने मान लिया उस वस्तु का 100 है, अब लाभ जो है 15% हो रहा है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो 15% लाभ, यानी 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा 115, ठीक। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है। कितना अधिक है, 60। यहाँ पे कितना अधिक है, 15। अगर यूनिट में देखा जाए तो 15 यूनिट जो है वो अधिक है, लेकिन रुपए में देखा जाए तो 60 रुपये अधिक है, ठीक, 60 रुपये अधिक है। तो कितने गुना ज़्यादा है, 15 चौके 60, 4 गुना ज़्यादा। हमने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, है, तो यानी 15 चौके 60, 60 गुना ज़्यादा है, तो हम क्रय मूल्य को भी 4 गुना ज़्यादा कर देंगे, यानी क्रय मूल्य 100 है तो 4 गुना करेंगे 100 को, कितना हो जाएगा 400। यही इसका उत्तर आ गया, इसे कर दिया हमने 4 गुना ज़्यादा, ठीक, ये उसका उत्तर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका 144 रुपये है, देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 145, ठीक। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है
कि आपका विक्रय मूल्य जो है वो है 144, ठीक है, और 15 यानी 20% उसे लाभ होता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/5 आती है, ठीक। अगर उसका विक्रय मूल्य जो है 5 है और 1 का उसे प्रॉफिट होता है, तो बेचा कितने का उसने, 6 का बेचा, एसपी कितना आ गया उसका 6। अब 6 की वैल्यू दी है उसमें क्वेश्चन में 144, ये कितना गुना ज़्यादा है इससे, 6 दूनी 12, 2 और 6 चौके 24, 24 गुना ज़्यादा है। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना है 5, इसे भी हम 24 गुना ज़्यादा कर देंगे, 24 यानी 24 पंजे 120, यानी 25 पंजे 125 होते हैं ना, तो 24 पंजे कितने हो गया 120, यही उसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 146 कह रहा है कि एक वस्तु को 11% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया है आपका, आप इसे पढ़िए अच्छे से, फिर अपने से करके देखिए। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी करा भी दिए हैं और नहीं भी आ रहा तो हम करा रहे हैं। देखिए एक वस्तु को 11% की हानि के बदले, यानी कोई वस्तु हमने मान लिया सीपी उसका 100 है। देखिए एक्स मान के हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई बच्चा कर पाता है, एक्स मान के कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो 100 मान के ही हम कर रहे हैं। तो 100 की चीज़ है और बेच कितने की रहा है वो 7%, 11% के घाटे पर, यानी 100 का 11% निकालेंगे तो कितना आएगा 89, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना तो आपका आता ही होगा, अगर परसेंटेज निकालना भी नहीं आ रहा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 89। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 7% के लाभ पर बेचने पर, अब 100 की ही चीज़ है और 7% के लाभ पर 100 का 7% 7 होता है, ठीक है, लाभ पर बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का अंतर है, इसी वजह से तो अधिक प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि 7% का लाभ। अब उसने देखिए 7% लाभ उसे तभी तो हुआ होगा, पहली वस्तु 11% के घाटे पर बेची उसने, फिर उसके बाद उसने 7% के लाभ पर बेची, और लाभ कब हुआ होगा, पहले ये घाटा कवर किया उसको होगा उसने 11% का, ठीक है, फिर 7 कवर किए होंगे, तो 7 और 11 कितना हो गया तुम्हारा 18, ठीक है। अब 18 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 720 है, तो एक कितने गुना ज़्यादा आई 40 गुना ज़्यादा, यानी 18 चौके 72 और 1 0 यानी 40 गुना ज़्यादा है। अब पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य दोनों जगह सेम ही तो है ना, तो 40 गुना क्रय मूल्य को कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4000, ठीक, ये आपका 4000 रुपये आ गया आपका क्रय मूल्य, यही आपका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 148 यानी 147 क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है और यदि उसे 225 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखते ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100 की कोई वस्तु हमने मान ली और 10% का लाभ यानी 110 रुपये का हो गया, और 25% फिर बाद में 25% की कह रहा है लाभ की, यानी 100 की चीज़ 25 में यानी 125 की, और 110 और 125 में अंतर कितने का आ गया 15 का, और 15 यूनिट की वैल्यू जो आपकी दी है अधिक की वो दी है 225, और 15 से कितना अधिक है ये 225 यानी 15, ठीक है, तो 15 गुना ही हम क्या कर देंगे क्रय मूल्य को, 1500 आ जाएगा आपका। तो देखिए इसे करके मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, यानी कोई वस्तु क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है, ठीक है, देख कोई वस्तु 100 है, अब 100 है और 10% के लाभ पर बेची जाती है, तो हमने एसपी मान लिया, एक मान क्यों लिया, हाँ मान ही लिया क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, 10% के लाभ पर बेची जाती है तो 100 का 10% निकालेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। बाद में क्या कह रहा है कि 25% के लाभ पर बेची जाती है, तो यानी 100 का 25% लाभ यानी 125, ठीक,
अब इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 15 यूनिट है। 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है आपकी 225। कितने गुना ज़्यादा है ये, 15 गुना ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य भी 15 गुना ज़्यादा कर देंगे, यानी 1500। ठीक, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए कैसे आया ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 147। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 की वस्तु है और 10% के लाभ पर 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा और 100 में 10 ऐड किए रहेंगे तो 110 हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, बाद में कह रहा है कि 225 रुपये और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। अब 225 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 25% लाभ होता, यानी 100 की चीज़ अगर 25% के लाभ पर बेची जाती है, 100 का 25% कितना हो गया, 125। 100 का 25% यानी 25 और 100 में 25 ऐड कर दिया 125, यानी इनका अंतर कितना आ गया, 15 यूनिट की वैल्यू ही 225 है, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि 225 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% लाभ होता, 225 अधिक यानी 15 अधिक। ठीक है, तो 225 का लाभ हो रहा है उसे पर बेचा जाता है, तो ये कितने गुना ज़्यादा है, 15 गुना ज़्यादा है, तो इसे भी हम क्रय मूल्य को 15 गुना ज़्यादा कर देंगे, 1500 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसे पढ़िए। 264 रुपये का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए परसेंटेज हटाया तो इसे काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 1/25 आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य पहले 25 है और 4% की हानि यानी 25 की वस्तु है और एक का लॉस हो रहा है उसे, 25 की वस्तु एक के घाटे पर, यानी बेची कितने की उसी ने, 24 की बेची। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे, तो 12/100, 4 तिया 12 और ये 25 बार, यानी कि 3/25, 25 की चीज़ है। ठीक है, और 3 के लाभ पर ये क्रय मूल्य बराबर है ये 25 और 3 कितने हो गए, 28। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 264 का बेचने पर, 264 यानी कि 264 का बेचने पर 4% का घाटा हो रहा था, यानी 4% का घाटा हो रहा है। 25 की चीज़ 24 में बेची जा रही थी तो 264 रुपये का घाटा हो रहा था, यानी 25 की चीज़ एक के घाटे पर बेची जा रही थी, है ना, तो 4% का लॉस हो रहा था। तो बेची जा रही थी 24 की और रुपए में देखा जाए तो 264 की बेची जा रही थी, तो कितने गुना ज़्यादा है इससे, तो देखिए ये गुने ज़्यादा है 24। कैसे ज़्यादा है कि 24 दूनी 24 एकन 24 नहीं, 11 गुने ज़्यादा है। ठीक है, ये 11 गुने ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है हमें, तो क्रय मूल्य को भी हम 11 गुना ज़्यादा कर देंगे, क्रय मूल्य को 11 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 की 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो गया आपका, देखिए ये दिख नहीं रहा है तो हम इसे ऊपर करते हैं। तो देखिए, तो ये 264 रुपये में बेची जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बेची कितनी जा रही है, रेशियो में देखा जाए तो 24 की बेची जा रही है। कितने गुना ज़्यादा है, 11 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य बताइए, यानी विक्रय मूल्य तो पूछा है हमें, 12% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस 28 को हम क्या करेंगे कि 11 गुना ज़्यादा कर देंगे, यानी 11 गुना ज़्यादा करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा आपका 308 रुपये आ जाएगा। ठीक है,
यही इसका उत्तर है। 11 अट्ठे 88 की 8 और 11 दूनी 22, 22 और 8 30। ठीक है, 308 आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए आप जो हैं, आप क्या कीजिए कि वीडियो लंबा हो जाता है, उस चक्कर में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं, और आप वीडियो को पुश करके और क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसे आगे देखा करो। फिर नहीं आप कहोगे कि लिखने की देर नहीं हुई और तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराने लगे। तो देखिए यूट्यूब पर ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके हाथ में, आप देख रहे हो तो इसे पुश कीजिए और फिर आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, एक खनिक व्यापारी किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में पड़ा। तो एक खनिक व्यापारी किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर बेचता है, यानी हीरे का मूल्य हमने मान लिया, देखिए हीरा मान लिया हमने 100 का, रुकिए, देखिए हीरा मान लिया हमने 100 रुपये का, और वो जो है हीरा व्यापारी को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 40% के लाभ पर, यानी 140, 100 का 40% 40, यानी 40 ऐड किया तो 140 हो गया। अब क्या कह रहा है कि व्यापारी जो है, व्यापारी इस हीरे को ग्राहक को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक, तो अब 140 का 25% कितना हो गया, तो देखिए ये कितना, 140 का आप 25% लगा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक, 75 आ जाएगा, अरे ऐसे निकाल लीजिए ना, तो 140 का 25%, 25 चौके 100, 4, इससे ये कट के आ जाएगा 4, 25 चौके 100, 4 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी ये 140 और 35 175। ठीक है, तो 175 ये आपका आ जाएगा, 175। देखिए ये आ जाएगा आपका, यहाँ से निकालेंगे आप 140 का 25% तो 35 आ जाएगा, और 140 में 35 ऐड करेंगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो था, ये था ग्राहक, कस्टमर, ये था व्यापारी। ठीक, व्यापारी, ये था खनिक, तो हमने के से डिनोट कर दिया, और ये व्यापारी व्यापार से और कस्टमर को कस्टमर से। ठीक है, अब कस्टमर जो है वो 56 लाख रुपए देता है खरीदने के लिए। ठीक, तो 56 लाख रुपए देता है, तो 56 लाख रुपए। अब पूछा क्या है उसे, उसने पूछा है कि खनिक को यह हीरा कितने रुपए में पड़ा, यानी 56 को डिवाइड कर देंगे 175 से। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम खनिक की 100 से। ठीक है, तो ये काटेंगे, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 175, 8 सत्ते 56 और 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28, यानी 28 लाख रुपए का। ठीक, 28 लाख रुपए का उसने खनिक ने खरीदा होगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ कि खनिक जो है वो एक हीरा खरीद कर लाता है और 40% के लाभ पर एक व्यापारी को बेचता है, और 100 का 40% निकाला तो हमने 100 का 40% यानी 40 ही होता है, तो 100 में 40 ऐड करके 140 में बेचा होगा उसने, यानी 100 का 40% लाभ पर, यानी कि 140 में बेचा होगा उसने। और कह रहा है कि व्यापारी उसे 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 140 का 25% हमने आपको निकाल के दिखाया, ये 35 आ गया है। 140 और 35 कितना हो गया है, 175 रुपये कस्टमर ने दिए होंगे, यानी 175 रुपये कस्टमर ने दिए होंगे, लेकिन दिए कितने हैं उसने, 56 लाख दिए हैं। 56 लाख की वैल्यू, यानी 175 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 56 लाख है। ठीक, अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 175 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये 56 में हमने 175 का डिवाइड किया, और खनिक का मूल्य निकालना है तो एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई इतनी, और 100 का निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये कट गया, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 175, और ये आ गया 8 सत्ते 56, 7 चौके 28,
28 लाख रुपए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 115 कह रहा है। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपका जो था वो था 149, ठीक है, 149 क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 150 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 150 क्वेश्चन कह रहा है एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। देखिए दोनों जगह उसे लाभ ही हो रहा है। तो टोटल उसका जो गेहूँ है वो 1600 किलोग्राम है। टोटल गेहूँ जो है वो 1600 kg है, ठीक है। और उसमें से उसने एक भाग को, गेहूं के एक भाग को, यानी फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, तो फर्स्ट भाग को उसने क्या किया, देखिए फर्स्ट भाग को उसने बेचा 20% के लाभ पर और दूसरे भाग को उसने बेचा 12% के लाभ पर, ठीक, प्लस यानी लाभ है तो प्लस में कर दिया हमने। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिख है कि ओवरऑल उससे लाभ हो रहा है 17% का, ठीक है, 17% का लाभ हो रहा है, ठीक। अब इसमें से इसे लेस करेंगे, यानी 20 में से 17 गया, कितना बचा 3, और 12 में से 17 गया, कितना बचा 5, ठीक है। अब 5 और 3 कितने होते हैं 8, टोटल ऐड किया 8। रेशियो में यूनिट देखा जाए तो 8 kg है उसका टोटल, लेकिन है कितना क्वेश्चन में 1600 kg। कितने गुना ज़्यादा है 200 गुना ज़्यादा, ठीक है, 200 गुना ज़्यादा ही, 8 दूनी 16। अब पहले भाग का पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 20% लाभ पर कितना किलोग्राम में गेहूं बेचा उसने, तो 20% लाभ पर ही तो पूछा है, इसी तरफ तो करना होगा। इसमें कर देंगे हम, यानी 5 यूनिट की पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, तो इसे भी 200 गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 1000 kg गेहूँ जो हैं उसने वो बेचे 20% के लाभ पर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें कि टोटल गेहूँ या गल्ला कुछ भी दिया हो, चावल या गेहूँ या चीनी कुछ भी, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को देखिए एक भाग पर लाभ दिया है और दूसरे भाग पर भी लाभ दिया है, ओवरऑल लाभ दिया है यानी प्रॉफिट दिया है, तो हम इसे करते हैं एलिगेशन। इस चीज़ को कहते हैं एलिगेशन विधि से, यानी ये जल्दी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। तो आपको ये क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आया होगा। तो राधे राधे, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, राधे राधे।